किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान का कद कितना भी लंबा क्यों ना हो, फिर भी वो अपना कल कभी नहीं देख सकता। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। हमारी आज की कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार महादेव जी ने सभा बुलाई और उस सभा में सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। विष्णु भगवान अपनी सवारी गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर महादेव जी से मिलने, सभा अटेंड करने कैलाश पर्वत जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती देखकर इतने मंत्र मुग्ध हो रहे थे कि उनको सब्र ही नहीं आ रहा था। तो जैसे ही उनकी सवारी कैलाश पर्वत पहुंची तो वो थोड़ा सा भ्रमण करने लगे। और जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत रंगों वाली चिड़िया देखी। वो चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि उसके रंग बिरंगे पंख थे, लाल लाल आंखें थी, छोटी सी चोंच, लंबी सी उसकी चोंच, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कि वो उसको लगातार देखे ही जा रहे थे। इतने में यमराज पधारे। अब जब यमराज पधारे तो उन्होंने उस चिड़िया को बड़ी हैरानी से और टेढ़ी निगाहों से देखा और अंदर चले गए। जब गरुड़ जी ने यमराज जी को उस चिड़िया को ऐसे देखते देखा तो वो परेशान हो गए। उनको लगा कि ये तो यमराज है, ये ना हो कि ये बाहर आकर इस चिड़िया को अपने साथ ले जाए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। हम सब जानते हैं कि गरुड़ जी की स्पीड बहुत तेज़ होती है। वो हज़ारों किलोमीटर कुछ ही मिनटों में कवर कर लेते हैं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस चिड़िया को हज़ारों मील दूर, कहीं दूर जंगल में छोड़ आऊं। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस चिड़िया को उठाया और उसको हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर एक पर्वत के ऊपर छोड़ आए और निश्चिंत हो गए कि मैंने तो इसको इतनी दूर छोड़ दिया है, अब यमराज जब बाहर आएंगे तो उनकी दृष्टि इस पर पड़ेगी ही नहीं। अब जब सभा का समापन हुआ और यमराज बाहर आए तो गरुड़ जी ने उनसे सवाल किया। उन्होंने उनसे पूछा कि जब आप अंदर जा रहे थे तो आप इतनी हैरानी और टेढ़ी निगाहों से उस चिड़िया को क्यों देख रहे थे? तो यमराज जी ने जवाब दिया कि जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि इस चिड़िया की मृत्यु तो कुछ ही पलों में होने वाली है, और वो भी बहुत दूर। मैंने देखा कि एक पर्वत पर, एक चट्टान के ऊपर एक सांप आके इसको निगल जाएगा। और मैं ये सोच के हैरान हो रहा था कि ये चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, इतनी सी देर में इतनी दूर पर्वत के ऊपर पहुंचेगी कैसे, और कैसे इसकी मृत्यु होगी। तो मैं इसी परेशानी में अंदर चला गया। अब ये सुनकर गरुड़ जी के तो पसीने छूट गए। उनको इस बात का एहसास हुआ कि वही तो उसको वहां छोड़कर आए हैं, इतनी दूर। तो इस कहानी का सार ये है कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है, इसका कोई टाल नहीं सकता। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त उसकी मृत्यु का समय भी तय हो जाता है।
जो चीज़ जब लिखी है वो तभी होगी, उस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं उसमें हमारा भला होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार बड़े से बड़ा एक्सीडेंट में भी लोग बच जाते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु उस वक्त लिखी ही नहीं होती। और कई बार एक हल्की सी ठोकर लगने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जब जिसकी मृत्यु लिखी है वो तभी मरेगा। जब जिसका जन्म होना है, जब जिसने आपकी ज़िंदगी में आना है वो तभी आएगा। आप लाख कोशिश कर लें, आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते। तो भगवान पर हमेशा भरोसा रखें और अपनी भक्ति में कोई कमी पेशी ना होने दें। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको प्लीज़ शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।